सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द यूएस। तो $400 से $500 दो लोगों का, एंड दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मतलब घर चलाने में जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है ना, फ्रॉम आटा, दाल, सब्जी, तो उसका पार्किंग $500 था। $500 जस्ट फॉर द पार्किंग। अगर दो लोग न्यूयॉर्क सिटी में पीछे रह रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी में आएगा सर। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु एंड अभी मैं अपनी इवनिंग वॉक के लिए निकल चुकी हूँ। तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना लूँ। एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द यूएस। हर एक जगह का अलग अलग एक्सपेंस होता है। अगर आप यहाँ रह रहे हो, तो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप शादीशुदा हो या फिर आप अकेले हो, तो ऑनेस्टली खर्चे बहुत वैरी करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जनरल दो लोगों का यूएस में कितना खर्चा होता है। आई एम होपिंग कि कुछ आपको नॉलेज मिलेगी एंड कुछ नया देखने को मिलेगा। लेट्स रोल। तो कुर्सी की बेटी बांध लो, चाय का कप रख लो क्योंकि आप रेडी है। तो दिस इज प्रशांत, दिस इज मी ऋतु, और आज हम काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें करने वाले हैं। तो सबको बोल दो भैया काफ़ी ले लीजिए, प्लीज, टाइम लगेगा। अच्छा, मेजर सेक्शन अगर खर्चे का बताते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें सबको लगता है कि यार अगर ये नहीं होता ना तो मजे आ जाते, दैट इज रेंट। दैट इज रेंट। तो रेंट बहुत बहुत एक्सपेंसिव। हाँ, रेंट तो ऐसा है, रेंट का एज ऑलवेज की मतलब कहाँ लोकेशन पे रह रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हाँ। तो जैसे अगर पीछे न्यूयॉर्क सिटी, अगर हम न्यूयॉर्क सिटी के अंदर रहेंगे तो महंगा होगा। हाँ। हम इस साइड रहते हैं तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। थोड़ा उधर जाएंगे तो और सस्ता होगा। दूर चले जाएंगे तो और सस्ता हो जाएगा। तो ऐसे इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारी लोकेशन किधर है। एंड ऑल्सो लाइक प्लेसेस लाइक कैलिफोर्निया, प्लेसेस लाइक न्यूयॉर्क आर एक्सपेंसिव। और प्लेसेस लाइक मिड वेस्ट, मतलब टेक्सास वगैरह के आसपास अगर आप रहोगे ना, तो आपको इतने मतलब कितना रेंट पड़ेगा? यहाँ से आधे रेंट में आई थिंक हमें पूरा घर मिल जाएगा। घर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउस। तो मतलब यहाँ पे रेंट का लगभग पड़ता है $2,500 के आसपास से 4,000 भी पड़ सकता है, कुछ ऊपर नीचे भी पड़ सकता है, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। अगर आप वहाँ रहोगे न्यूयॉर्क में तो आपको $2,500 में एक छोटा सा घर मिलेगा। जहाँ हम रहते हैं वहाँ रहोगे तो थोड़ा ठीक ठीक मिलेगा। थोड़ा उधर जाओगे यू कैन एक्चुअली लाइक एडिसन में तुम $1,000 में घर मिल जाएगा। घर मतलब प्रॉपर हाउस विद बैकयार्ड। तो जैसे हम सिटी से दूर जाते रहते हैं ना, वहाँ पे जगह ज्यादा होती रहती है और लोग कम होते रहते हैं, तो प्रॉपर्टी का प्राइस ऑब्वियसली अगर जैसे मैं समझाऊं, जैसे दिल्ली में रहोगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, एनसीआर में रहोगे तो ठीक पड़ेगा, थोड़ा और मतलब मेरठ वगैरह जाओगे तो सस्ता पड़ेगा और बड़ा घर मिलेगा। तो जहाँ हम रहते हैं अगर आप वहाँ रहोगे इधर किधर भी, तो आपको $2,000 से $3,500-4,000 तो उतना लगेगा फॉर द रेंट। सेकेंड थिंग इज यूटिलिटीज यानी बिजली, इंटरनेट मोस्टली तो यही होता है। इसके अलावा पानी, गैस और ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो इंटरनेट का कितना खर्चा होता है यहाँ पे? तो इंटरनेट का यार, मैंने जितने भी इंटरनेट लिए हैं तो कुछ $50 से $70-80 के बीच में इंटरनेट का कनेक्शन आता है। बट फॉर अ मंथ, राइट? फॉर अ मंथ। बट यहाँ का इंटरनेट आई हैव फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इंडिया वाले इंटरनेट से काफ़ी फास्ट, बहुत स्पीड से चलता है। अगर मैं YouTube वीडियो अपलोड करने के बारे में बोलूँ तो मेरा 5 से 7 मिनट में अपलोड हो जाता है, और अगर मैं इंडिया गई थी तो मतलब मुझे लगता था इट इज टेकिंग एटर्निटी, मतलब 40 से 50 मिनट लगता है वहाँ पे अपलोड होने में। स्पीड इज गुड, अपलोडिंग डाउनलोडिंग विच इज गुड। और ट्रैश यूटिलिटी में और ट्रैश आता है? हाँ, ट्रैश आता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से कूड़ा फेंकते हैं और कोई कूड़ा उठाने आता है, तो उसके पैसे लगते हैं। वो आई गेस कुछ $20 से $40 पर मंथ का खर्चा होता है उसका। फोन का कितना रेंट आता है? सेलुलर फोन? हाँ, तो फोन इज अनदर यूटिलिटी, सब घर को यूज करता है। हाँ। तो आई गेस फोन में ये होता है कि $25-30 से लेके $50 टाइप्स तक पड़ता है। डिपेंड करता है तुम कौन सा कनेक्शन ले रहे हो। अगर तुम अच्छी कंपनी का ले रहे हो, वेराइजन का, तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। स्प्रिंग, क्रिकेट ऐसे करके आती हैं कंपनीज, जो वो थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। अच्छा। और एक फैमिली प्लान का फंडा होता है कि 5-7 लोग मिलके एक फैमिली प्लान ले लें। हाँ। तो उसमें खर्चा डिवाइड हो जाता है, जो हम लोगों ने ले रखा है। लाइक वी एज फ्रेंड्स हैव गॉट दिस फैमिली प्लान, तो हमको पर बंदा कम पड़ता है। और क्या आता है यूटिलिटी? और इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा होता है? इलेक्ट्रिसिटी का ये मतलब ऑब्वियसली मंथ के हिसाब से गर्मियों में एसी चलता है, हाँ, सर्दियों में हीटर चलता है। तो उन दोनों टाइम ज्यादा आता है, उन दोनों टाइम ज्यादा आता है। तो इट कम्स आउट अराउंड $100 हो जाता है। और जब कुछ नहीं चलता, जैसे लाइटें वाइटें चलती हैं, पंखे भी नहीं होते यहाँ पे तो एक्चुअली। हाँ, तो पंखे नहीं होते यहाँ पे, एसी चलाना पड़ता है। अगर तो $50 का खर्चा आता है, तो $50 से $100 के बीच में। तो अभी तक हमने किया रेंट अराउंड $2,500 से $4,000। फिर यूटिलिटीज में हमने क्या क्या बता दिया? ट्रैश, फोन, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी। आई गेस इतना ही होता है। ओके, सो मैंने चेंज इन फ्रेम कर दिया ताकि मोनोटोनस ना हो। इतनी मेहनत तो शायद करनी चाहिए लाइफ में। तो
अच्छा, नेक्स्ट खर्चा जो होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। यूएस में ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना सॉलिड नहीं है। बड़ी सिटीज़ में है, जैसे न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में फिर भी डिसेंट है, हाँ, और जर्सी में है। जर्सी में है। मतलब अगर आप थोड़ा सा मिड वेस्ट की बात करोगे वापस से, तो टेक्सास बहुत में टेक्सास में almost है ही नहीं। मतलब वो तो इतनी बड़ी जगह है कि एक घर इधर और एक घर उधर, मतलब काफ़ी दूर दूर तक कुछ नहीं है। इनफैक्ट जब हम ग्रैंड कैनियन गए थे तब भी मतलब बहुत मुश्किल होता है यार। मतलब अगर तुम्हें गाड़ी चलानी आती है तब बेस्ट है, एकदम ज़रूरी है मोस्ट ऑफ द यूएस में सर्वाइव करने। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं बात करूँ न्यूयॉर्क की ट्रांसपोर्टेशन की खर्चे की, तो मतलब वहाँ पे बहुत कम लोग के पास गाड़ी होती है, क्योंकि पार्किंग रेट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में हमारा फ्रेंड रहता था, तो उसका पार्किंग $500 था, $500 जस्ट फॉर द पार्किंग। हमारा $250 है। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ अराउंड $150, 125 के आसपास। $100 की। तो मतलब सोचो कि सिर्फ और सिर्फ पार्किंग का इतना ज़्यादा एक्सपेंस है, और गाड़ी का अलग एक्सपेंस होता है। और न्यूयॉर्क में अच्छी चीज़ ये है कि हर चीज़ का फ्लैट फी है। कितना? 3, पौने 3 सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का $3.25 है। तो उसमें सब कुछ आता है। मतलब आपको ट्रेन लेनी है, फेरी लेनी है, बस लेनी है, और एक वहाँ पे वो भी है ना कि आप कहीं से किधर भी जा सकते हो। हाँ, तो मतलब अगर आप एक स्टेशन से अगले स्टेशन पर उतर जाओ तो भी $3.25 है। अगर आप पूरे एक एंड से दूसरे एंड जाओ तो भी $3.25। अनलाइक दिल्ली मेट्रो जिसमें डिस्टेंस के हिसाब से फेयर फ्लक्चुएट होता है, तो यहाँ वो नहीं होता। एंड ऑल्सो पेट्रोल बहुत सस्ता है यार। मतलब इंडिया में इतना महंगा है, इंडिया के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे गैलन में मिलता है पेट्रोल। और कितना चल रहा है अभी? $3-3.25 पर गैलन, जो कि इंडिया के हिसाब से ₹70 पर लीटर बनता है, जो कि इंडिया से सस्ता है। तो आई गेस व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन, इफ़ यू आर लिविंग इन बिग सिटीज़ तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू आर लिविंग इन स्मॉल सिटीज़ तो आपको अपनी गाड़ी यूज़ करनी चाहिए। उसमें वन टाइम खर्चा होता है टू बिगिन विद, अदरवाइज पेट्रोल चीप है। तो आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ इतना मेजर खर्चा नहीं है। कितना बढ़ता होगा? एक चीज़ और खर्चा है जो मेजर है, वो भूल गए, वो है गाड़ी का इंश्योरेंस। यहाँ पे इंश्योरेंस थोड़ा महंगा होता है। हाँ। तो जैसे समवेयर बिटवीन $50 to $100 मंथ अपने को इंश्योरेंस का देना पड़ता है। अच्छा, एक और खर्चा जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, दैट इज पेट पूजा वाला खर्चा, ग्रॉसरी का खर्चा। तो अगर मैं बोलूँ 2 लोगों का, तो दैट इज समवेयर अराउंड $400 to $500 ऑफ कोर्स पर मंथ। वो भी जगह के हिसाब से, मतलब सब चीज़ें जगह के हिसाब से। जैसे मुंबई में तुम रहोगे तो ऑफकोर्स महंगा पड़ेगा, बट अगर तुम पुणे शिफ्ट हो जाओगे या फिर सेंट्रल इंडिया में शिफ्ट हो जाओगे तो थोड़ा पैसा बच सकता है। तो $400 से $500 2 लोगों का, एंड दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मतलब घर चलाने में जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है ना, फ्रॉम आटा, दाल, सब्जी, रोटी, पनीर, जो भी है, तो साबुन, टू डिश वॉशर का जो पॉट होता है वो भी, मतलब सब कुछ उसमें आ जाता है। एंड यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जब नए नए आते हैं तो बिल्कुल बाहर ही खाते हैं, तो उसमें भी बहुत वैरायटी होती है। $1 का पिज्ज़ा भी मिलता है, एंड अच्छी मील तो मतलब फिर देयर इज नो लिमिट उसमें। $10 से $15 के बीच में ऑन एन एवरेज रेस्टोरेंट में पर पर्सन का खाना पड़ जाता है। तो अभी मेजॉरिटी ऑफ खर्चा हमने कवर कर लिया है, एंड एक खर्चा ग्रूमिंग का भी खर्चा होता है। तो मतलब आप अपने आप को कितना मेंटेन करना चाहते हो, तो हम लोग तो नहीं मेंटेन करते, बट हेयर कट तो ऑलमोस्ट हर कोई कराता है। मतलब एक्सेप्ट यू आर सेविंग लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। मैं कराती हूँ $75 का एक बार में, दैट टू इन 3 months, एंड आईब्रोज आई डू इट फॉर $15। सो या इतना तो मतलब करना ही पड़ेगा। हेयर कट मतलब अगर तुम थोड़ी कोशिश करोगे, ढूंढोगे, तो $20-30 में भी हेयर कट हो जाता है, स्पेशली मेंस हेयर कट हो जाता है। हाँ, मतलब ठीक है, हो जाता है, मतलब ठीक है। मेरे को ना ऐसा लगता है एफर्ट क्यों करना, अपन एक ही चीज़ कराते हैं 3 महीने में, तो ठीक है, इट्स ओके। एंड और वैक्सिंग, फेशियल और ये सब वो तो सोचना भी मत, वो तो सब इंडिया जाके कराते हैं। अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट, एंड ऑल्सो एवरीबडी इज लाइक दैट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको ऐसा लगेगा वो हो कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं कराता। आई नो हम ज्ञान की बात कर रहे थे, बट आई जस्ट टेक 30 seconds ऑफ योर टाइम। मुझे ना आपको एक ऐप के बारे में बताना है जिसका नाम है चिरूप ऐप। इट इज़ फन, इट इज़ अमेजिंग। अभी लॉकडाउन का टाइम है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट करना चाहते हो ना, तो इस ऐप के थ्रू आप वीडियो कॉल पे गेम खेल सकते हो। ऐप फ्री है, और मतलब लूडो, चेस और या फिर वर्ड गेम्स, मतलब जो भी हम पुराने टाइम पे खेलते थे वो सारे गेम्स हैं, नए गेम्स भी हैं, एंड इट इज़ टोटल फन। मैंने खेल के देखा, मुझे बड़े मज़े आए। अगर आप खुद भी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए सोच रहे हो ना, नेटफ्लिक्स से बोर हो चुके हो, तो आप इस ऐप को ज़रूर चेकआउट करना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, गो चेकआउट। अच्छा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसमें समझ भी नहीं आता कि यार ये खर्चों के फ़ायदे क्या है जब तक ज़रूरत ना पड़े। दैट इज़ आई थिंक इंश्योरेंस का खर्चा। मतलब उसमें क्या है कि खर्चा किया, कुछ मिला भी नहीं। तो आई थिंक इंश्योरेंस अगर मैं बोलूँ वो तो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है, एंड आई थिंक डॉक्टर का खर्चा, इन जनरल हेल्थ इंश्योरेंस सबको लेना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर आपने नहीं लिया तो अगर आपने नहीं लिया और आपको एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब मैंने एक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन द यूएस भी बनाया, वो भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैंने लिंक इन डिस्क्रिप्शन बहुत बार
बोल दिया क्या? मैंने बहुत अच्छा चीज़ों कंटेंट से लिंक हो रहा है ये मैं बहुत अच्छा कंटेंट बनाया यार, डांस जाके देख लेना। तो अगर मैं बोलूँ इंश्योरेंस का खर्चा कितना होता है यहाँ पे? इंश्योरेंस का यूजुअली तो कंपनी, अगर आप जहाँ काम कर रहे होते हैं वो लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। आपको पार्शियली प्रीमियम पे करना पड़ता है, वो होता है $25-50 पर पर्सन, या जीरो भी हो सकता है। और अगर आपका खुद से इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हो, आपकी कंपनी नहीं दे रही, या फिर आपको खुद से लेना पड़ रहा है, तो वो कहीं कुछ $300-400 इवन मोर पर मंथ पड़ जाता है, Which is an expensive thing. Which is very expensive. When it comes to, you know, if you multiply it by 12, it is a huge amount of money. तो बिंग ऋतु, एक चीज भूलना तो जरूरी है, वो है टैक्स का खर्चा। और मैं एकदम भूल गई थी, यार ऋतु वो तो सबसे बड़ा खर्चा है। और टैक्स का खर्चा ऐसे ही है ना, वो पता नहीं चलता, पता नहीं लगता है ऐसे, मतलब कुछ मिलता नहीं है ना उसके बदले में। सैलरी आने से पहले ही कट जाता ना वो तो यहाँ पे टैक्स का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। यहाँ पे 3 टाइप के टैक्स होते हैं, एक स्टेट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, बट उसके साथ एक स्टेट टैक्स भी होता है, और उसके साथ एक सोशल सिक्योरिटी का टैक्स भी कटता है, जो कि 7% सबका कटता है वो। हाँ, तो मतलब यहाँ पे टैक्स अराउंड 20 से 20-25% तो सबका टैक्स कट ही जाता है। तो विच इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मतलब यार ग्रोसरी, रेंट, उसके बाद इतना सारा एंड देन टैक्स, लाइक अच्छा ओके दिस इज द रियलिटी दैट वी आर लिविंग इन। आज काफी कुछ पता लगा मुझे। न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे हो ना, तो 2-3% वो सिटी न्यूयॉर्क सिटी भी टैक्स ले लेती है, तो वो ऊपर से मतलब तो आपका ओवरऑल टैक्स के ऊपर सिटी टैक्स और लग जाता है, तो काफी लोग इसलिए सिटी में रहना पसंद नहीं करते। अच्छा, अभी इन जनरल इफ आई वांट टू कंसाइजली से प्रशांत, व्हाट इज द खर्चा फॉर 2 people इफ दे आर लिविंग इन लाइक इफ दे आर लिविंग इन मिड वेस्ट, जैसे मान लो टेक्सास हो गया या उधर की तरफ? टेक्सास में तो आई वुड से अराउंड $2,000, $2,500 2 लोगों का हो जाएगा, $3,000 में हो जाएगा, विच इज ग्रेट। अगर 2 लोग यहाँ रह रहे, अगर 2 लोग न्यूयॉर्क सिटी में पीछे रह रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी में आई गेस थोड़ा और ज़्यादा, आई गेस 4,000 का 4,500 और उनका टैक्स भी ज़्यादा कटेगा, तो टैक्स 4,500 रुपये। तो मतलब डिपेंड्स ऑन लोकेशन यार। अगर आप अकेले रहते हो अपने फ्रेंड के साथ, तो सब चीज़ें डिवाइड हो जाती है, बीट रेंट, बीट यूटिलिटीज़, बीट ग्रॉसरी, तो काफ़ी सेविंग हो जाती है। अगर आप पूरी फैमिली के साथ रहते हो, इफ़ यू हैव अ किड देन इट इज़ थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। सो दिस वाज आवर एफर्ट। मज़ा आया होगा लोगों को, आई होप सो। अभी इन टोटल हमने काफ़ी ज्ञान बांटा, और हमारी इवनिंग वॉक में हमने वॉक नहीं की है, आज हमने काफ़ी ज्ञान बांटा। इनको क्या करना है? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी वेगस वाला व्लॉग आई नो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आने वाला है नेक्स्ट, 100% श्योर हूँ। मैं उसको ना काफ़ी अच्छे से एडिट करना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ। आई एम होपिंग कि आपको अच्छा लगा ये सब। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करना। चैनल तो ठीक चल रहा है अभी, है ना? बढ़िया चल रहा है। आई एम होपिंग कि मज़ा आए आपको भी, और बढ़िया चले। या बाय।